षोडशोऽध्यायः। हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ यत चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मोहसा धर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति ये। तो कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानम उत्तम। कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है अब उसको मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो जिस ज्ञान को जान करके मुनि ऋषि लोग सिद्ध संत लोग जो है सब जो है उस परम गति को प्राप्त कर लिए। उस जो परम गति क्या है, तो जहाँ से जो है लौट करके कोई नहीं आता, माने जन्म मृत्यु के चक्र में वो नहीं पड़ता है। तो ये ज्ञान को जो प्राप्त करके जो है जो जितने भी सब मेरे पास आए मेरे स्वरूप को जान लिए हैं, इदम ज्ञान उपाश्रित्य साधर्म्यम आगता, तो मेरे स्वरूप को जो प्राप्त कर लिए हैं सर्गे पी नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति ते, चाहे उनके सृष्टि में भी हो, चाहे सृष्टि काल में भी हो और चाहे जो प्रलय में हो, तो ये कभी भी जो है अपने जो पीड़ित नहीं होते हैं और न ही उनकी उत्पत्ति होती है, माने वो जो है जन्म मरण से जो है परे हो जाते हैं। तो मम जो निर्महद ब्रह्मम तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, मम जोनि महत ब्रह्म, तो वह जो क्या है तो वो परा प्रकृति है। तो यहाँ ब्रह्म से मतलब परा प्रकृति, उस परा प्रकृति में जो मैं क्या करता हूँ, तो मैं जो पुरुष हूँ, मैं जो है परमात्मा हूँ, मैं जो ईश्वर हूँ, उसमें गर्भ का धारण कराता हूँ। तो माने कि इसका मतलब है कि तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत्, तो कहेगा कि उसको जो उत्पन्न करके उसमें प्रवेश करके, माने वो प्रकृति जो है के माध्यम से जो है क्या है सृष्टि कार्य जो है होती है। जो सृष्टि कार्य होते हैं उसके माध्यम से तो सृष्टिकर्ता कौन होता है, तो वो स्वयं कहलाता है, लेकिन वो तो अकर्ता है? इसलिए कि जो है, इसलिए अध्यास, इसी को कहते हैं अध्यास। अध्यास का मतलब होता है जो नहीं है वही होना। जैसे कि जो है किसी को आरोप कर देना है, आरोप एक बन किया, आरोप का मतलब होता है किसी को दिया रे गधे हो, तो गधा तो आदमी तो नहीं है, आदमी तो गधा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो लेकिन जो है अब कहते हैं गधे हो, तो माने गधे का जो गुण है उसमें आरोप कर दिए, माने कि गधा जैसे गधा है ऐसे तुम हो, इसका मतलब। लेकिन जो है गधे का जो रूप तो नहीं होगा, शरीर तो उसका नहीं हो सकता है, इसलिए जो है आरोप इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, वो प्रकृति तो नहीं है, लेकिन जो है पुरुष तो जो है क्या है, पुरुष तो स्वतः स्वतंत्र ही है, प्रकृति तो वो स्वतंत्र तो है नहीं है, पराधीना है। तो इसलिए जो है ये आरोप है, आरोप होने के कारण जो है वह सारे की सृष्टि ऐसी चलने लगती है। तो कहते हैं कि जो है मम जो निर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। इसीलिए जो है क्या है, ये जो है ब्रह्म जो है, तो कारण ब्रह्म जिसको कहते हैं, ये कारण ब्रह्म जो है माने ईश्वर, माने मायोपाधि विशिष्ट ईश्वर जो है, तो माया से युक्त हो गया, माने प्रकृति से युक्त जो है पुरुष हो गया। तो जो है वह जो है क्या है, सभी भूतों का संभव है, सभी भूतों का उत्पत्ति स्थल है, सबका जो है जनक है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महज्जोनिरहं बीज प्रदपिता। कहते हैं कि सब प्रकार के जोनियों में जितने भी जोनी में जो धारण किए हैं, चाहे कीट पतंग से लेकर देवी देवता से लेकर सारे के सारे जो 84 लाख जोनी हैं, इन जोनी में जितने भी लोगों ने मूर्ति धारण किया है, मूर्ति माने शरीर धारण कराया है, मूर्त बना है, तो जो है तो ये लोग जितने भी हैं, तासाम ब्रह्म महज्जोनिरहं बीज प्रदपिता, तो उसका जो है क्या है, वो प्रकृति जो है ब्रह्म जो है, माने कि प्रकृति ब्रह्म जो है माने कि ईश्वर है, वही सबका जो कारण है, और वही कारण जो है क्या है, तो खाली क्या उपादान कारण ही केवल है, कहते नहीं, वो निमित्त कारण भी है। निमित्त माने जनक हो गया, इसलिए ये कहते हैं कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण वाला जो कौन है, वह ईश्वर है। तासाम ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रदपिता, तो मैं जनक हूँ, इसका मतलब मैं निमित्त कारण भी हूँ। और सत्वम रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा, तो कहते जो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि साम्यावस्था प्रकृति, गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, माने गुण जो की जो समान अवस्था है, माने कि जो गुण कितने हैं, तो 3 गुण, क्या क्या है, सत्व गुण है, रज गुण है और तम गुण है। ये सत्व रज और तम जब समान अवस्था में होंगे
माने एक रेखा में यदि रह गए, मान लीजिए, माने तो पूरा पूरा मिला रहता, किसी को पता तो नहीं लगता उसमें क्या क्या है, इस प्रोपोर्शन में है, सब 0 0 0 में है, तो 0 0 0 में है तो सब तो मिलावट हो गए, तो कैसे पता लगेगा। लेकिन जो है अब क्या है, वैषम्यावस्था ही जो है क्या है, वो सृष्टि हो जाएगी। माने कि जो है जहाँ ऊपर नीचे हो गए वही प्रोपोर्शन से इतने जो H2O का दिए जो है, तो इतने मोलिक्यूल जो है हाइड्रोजन हो गया, तो इतने मोलिक्यूल जो है ऑक्सीजन हो गया। तो इसी प्रकार के जो है इतने सत्व हो गए, इतने रज हो गए, 2 ड्रॉप ये हुआ तो 1 ड्रॉप हो गया, तो आधा ड्रॉप हो गया। तो इस प्रकार से करके फिर कुछ बनेगा, फिर 3 ड्रॉप कर दिए, फिर 2 ड्रॉप कर दिए, उधर कुछ फिर कुछ याद निकला। इसी प्रकार के जो है तो क्या है, ये सब जो एक नियति है, नियति माने समय के अनुसार जो निर्धारित होते थे। जैसे कि जो है भगवान का बनाते हैं, क्या थोड़े कुछ भगवान बना रहे हैं। भगवान बनाने का मतलब कि भगवान की एक व्यवस्था है, कहने का मतलब कि एक व्यवस्था है, कुछ करते हुए तो नहीं है। तो भगवान कर रहे हैं, अरे हवाई जहाज भगवान बनाए क्या, रॉकेट भगवान बनाए क्या है, एक किताब भगवान बनाए क्या, तो जो है भगवान बनाते नहीं है। तो उनकी यहाँ क्या है, एक नियति की व्यवस्था है। नियति का मतलब है होता है कार्य कारण की व्यवस्था है, एक नियत। तो जैसे कि जो है ये किताब रखी हुई है, मैं इसे ढकेल दूंगा, जब ऐसे ढकला तो यही लिया, माने कि जो है मेरा ढकलने से एक किताब हिलेगी, ये जो है क्या है, एक कारण हो गया, दूसरा कार्य हो गया। तो इसी प्रकार के जो है तो क्या है, चाहे विज्ञान है, विज्ञान भी जो है क्या करता है, कार्य को देख रहा तो कारण को खोजा, उस कारण को देखा तो वही भी कार्य है किसी का, तो फिर उसके कारण को खोजा। ऐसे करते करते आज जो है बिग बैंग जो है इतना बड़ा जब खोज लिए, तो बिग बैंग में खोजते क्या है, वो उपादान कारण को खोजा। बिग बैंग माने उपादान कारण को खोजा, और कहा कि जो परमाणु तत्व वो जो है, लेकिन वो खोजना चाहते हैं किसको, जो है वो निमित्त कारण को खोजना चाहते हैं, माने कि जो बनाने वाली जो शक्ति है, जो वो कर्तृत्व जिसमें है उसी को खोजना चाहते हैं। लेकिन जो है खोज नहीं पाते हैं, उसको जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो है हो ही नहीं सकता है। वो किसी जो कार्य कारण भाव से जो है उसको जो हम प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो निमित्त कारण है। इसलिए जो है तो उसको कहते हैं, वहां पर विज्ञान जो है क्या होता है, वहां समाप्त हो जाता है। जहां पर जो है विज्ञान माने क्रमबद्ध अध्ययन को जो है, ज्ञान को जो विज्ञान कहते हैं। कार्य कारण भाव पूर्वक जो ज्ञान होता है विज्ञान है, और जो ज्ञान है वो जो है तुलनात्मक ज्ञान जहां होता है वो दर्शन कहलाता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी आते हैं ऊपर से आते हैं, तो हमारे जो आध्यात्मिक शास्त्र है, जितने भी दर्शन शास्त्र है, सब जो है हम ऊपर से चलते हैं। तो ऊपर से जब चलते हैं तो जो है कहते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ब्रह्म ये है, तो प्रकृति ये है, माया प्रकृति। देखिए सब के सब तो ऊपर से ही सब हम लोग देखे रहे हैं, जितने सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऊपर का चिंतन करते हैं, जो ऊपर का चिंतन करते हैं। तो इसलिए जो है कुछ लोग जो उपासना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो वो जो क्या है, कहते हम शैव हैं, कहते हैं, कहते हम शिव हैं, हम शक्ति वाले नहीं है कहेंगे। लेकिन शक्ति जो हमारी कहेंगे इच्छा है, तो वो जो है कहेंगे कि यही पंचकृत्य स्वभावान शिव सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह करने वाला ही जो है शिव है, ऐसे जो है कहेंगे। और वो शिव को प्रधान मानकर चलेंगे, है। तो यहाँ पर जो है अब क्या है, लेकिन यहाँ पर कार्य कम कर रही है, यहाँ तो वास्तविक जो शक्ति कर रही है। तो हम लोग जब श्री विद्या की हम लोग उपासना करते हैं, तो नीचे की ओर से जब चलते हैं, हम लोग जो साइंस वाले हो गए, हम लोग सब विज्ञान वाले हुए। तो विज्ञान से होते होते एक स्टेज पर जब पहुंचेंगे, उपादान कारण में हम जब पहुंच गए, तो वहां पर आकर के हमारे प्रकृति जो है साम्यावस्था प्रकृति मिलती है। तो वही साम्यावस्था प्रकृति जो है वो क्या है, वो सदैव जो है पुरुष से भिन्न नहीं है, वो पुरुष के साथ है। इसलिए वो भी अनादि और वो भी अनादि, दोनों के दोनों ही अनादि, क्योंकि दोनों के जो उपस्थित जो साइमल्टेनियसली है, समता रूप में दोनों में है। तो इसीलिए जो है ये स्थिति है। तो वही कह रहे हैं कि जो सत्वम रजस्तमयति गुणा प्रकृति संभवा, तो ये प्रकृति से जो है उत्पन्न होते हैं ये तीनों गुण जो है। निबध्रंति महाबाहो देहे देही नमव्ययम, कहते हैं उस जो है इस देह में रहने वाला जो देही है, जो आत्मा है, वो अव्यय है। उस अव्यय तत्व को हे महाबाहो, हे धनंजय, ये तीनों के तीनों जो गुण जो है बांध देते हैं, बंधन में डाल देते हैं। तन्ना सत्वम तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो इसमें जो सुख जो सत्व है, कौन वाला सत्व गुण जो है वो क्या है भाई,
सत्व गुण का क्या लक्षण है, कैसे क्या पता लगेगा? कहते हैं निर्मलत्वात्, वो बिल्कुल जो है शुद्ध है, बिल्कुल जो है प्योर शुद्ध जिसको कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो है व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट जो है, थोड़ा सा भी कहीं कचरा उचरा ना हो, जो रिन साबुन से धो दो तो पूरा जो है तो है इसी प्रकार के जैसे व्हाइट करके विज्ञापन देता रहता ना, तो जो है इसीलिए जो है ऐसा ही जो बिल्कुल व्हाइट नील उल डाल करके तब भी नीलापन आएगा ना, बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो है ऐसे ही जो क्या निर्मल है, तो निर्मल जो होगा प्रकाशक होगा। अंधेरे घर में भी जो है सफेद कपड़ा जो पूरा टांग दीजिए तो ऐसे ही जो है कहीं ना कहीं लाइट के तरह जो है दिखाई पड़ने लगेगा जो है पूरा जो है। इसलिए वो प्रकाशक है, जहाँ प्रकाशक आमय नहीं है वो अनामय है? माने उसमें जो गंदगी पंदगी नहीं है, मटमैला नहीं है, कुछ जो है बिल्कुल जो है कि जो दूसरे को जो खराब लगे देखने में, मालूम पड़े कि जो है अब बीमार जैसा आदमी हो जाता है जैसे, तो इसलिए कहते हैं कि वह वो अनामय है। और सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न चानह, कहते हैं ये सुख संगति से होता है। तो कहते हैं कि जो है कि शरीर में जो सुख के है, मैं सुखी हूँ, मैं जो है दुखी हूँ, इस प्रकार जो सोचते लोग सोचते हैं ना, तो क्या है मैं सुखी हूँ, तो जो है जहाँ प्रसन्नता है तो हम जब मैं प्रसन्न हूँ, हंस प्रसन्न हूँ, आनंद मिलता है, वो जो है ये कैसे है? हे अनघ, हे पाप रहित अर्जुन, तो कहते हैं कि जो है ज्ञान संगे न बध्नाति, लेकिन ये ज्ञान से ये भी जो है क्या है, ये भी भाई की जो है बंधन कारक है, लेकिन जो है ज्ञान है ना, ज्ञान के संग में यदि रहेंगे तो वो तो ऊपर की ओर ले चलेगा। क्योंकि इसी के माध्यम से सत्य गुण से आगे आएगा कि सत्य गुण के माध्यम से ही सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि तो केवल जो है हमारे विवेक चेतना करने वाली बुद्धि है ना, निर्णयात्मिका शक्ति बुद्धि है, लेकिन उसमें जो है बुद्धि योग जब कह देंगे तो वो बुद्धि योग कहेंगे तो जो बुद्धि कैसे है, वो ज्ञान जो है परमात्मा के ज्ञान को बोध कराने वाली बन जाती है, वही साधन बन जाती है? सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघौ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। कहते हैं रजो रागात्मकं विद्धि, राग माने अटैचमेंट हो गया, जो रजोगुण जो है वो राग है, तो उसमें क्या है, वो तृष्णा है। तृष्णा का मतलब क्या है? प्यास। तो प्यास माने विषय का जो प्यास भोगने की इच्छा रहती है, बिल्कुल क्रियाशील, हर समय क्रियाशील, बिल्कुल ये करूं ते करूं, आदमी बैठकर नहीं रह सकता है, हर समय क्रियाशील इसको बना, क्योंकि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं, वो भी, ये सब इसको कहते हैं तृष्णा। तो ये तृष्णा संग के कारण जो है ये रजोगुण जो है उसका फल जो देने लगता है, इसलिए वो बंधन कारक जो है रजोगुण, इसीलिए बंधन कारक। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम, इसलिए जो कर्म के जो आसक्ति फल से जो भोग करने लगेंगे, आसक्ति होगा तो जो है वो बंधन कारक है। और तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रावि तन्निबध्नाति भारत। कहते हैं कि जो है अब तमोगुण का पहचान कैसे होगा, तो कहते हैं कि जो देखिए कि वो अज्ञानजम है, माने वो क्या है, अज्ञान से उत्पन्न होता है ये तमोगुण जो है, और वो जो है सब प्राणी को सर्वदेहिनाम मोहनम विद्धि, माने वो जो सबको जो मोहित कर लेता है। मोहन से तात्पर्य क्या है, कहीं जो है विवेचना करने वाली जो शक्ति है, जो बुद्धि है, वह काम जो है नहीं करती है, इसीलिए जो कहते बाण मारे तो मूर्छित हो गए, मोह संमोहन न हो गए, तो संमोहन शक्ति है। संमोहन शक्ति माने क्या, तो इसका मतलब है कि उसके विवेक शक्ति को खो देना, बिल्कुल जो है उसके जो काम नहीं करने देना, स्टॉप कर देना, यही संमोहन है। तो संमोहन कहते हैं इसी को जो है मोहनम सर्वदेहिनाम। उसमें क्या क्या है, जब ऐसे होगा तो कहते प्रमाद, प्रमाद माने असावधानता, वही कार्य जो है जब करते हैं तो सावधान नहीं है, काम बिगड़ गया हो जाए इधर हो गया, इसलिए जो है, इसलिए हम लोग कहते हैं उसको जो है अलर्टनेस, अलर्टनेस है, अलर्टनेस विजिलेंसी होना चाहिए। तो विजिलेंसी जो है वो कहते हैं क्या, वो अप्रमाद, और ये जो है प्रमाद हो गया है। तो प्रमाद और आलस्य, जहाँ प्रमाद है तो वहीं तो आलस्य तो है ही है, और निद्रा भी हो गई, आंख भी छुपाने लगेगी वहां पर जो है। तो इन सब गुणों से जो है ये भारत, ये जो है जीवात्मा को जो बंधन में डाल देता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तम प्रमादे संजयत्युतः। अब कहते हैं कि जो है वो जो प्रपर्शन वाला जो है तीनों का तीनों जो गुण तो साम्यावस्था थी,
कहते हैं रज गुण जो है, सत्व गुण जो अपने को बढ़ा दिया, तो अपने को जो बढ़ा दिया तो बाकी दोनों को जो है दबा दिया। मानो बाकी दबाना मानो तो यदि मान लीजिए 3 गुण हो गया तो ये कई 2 गुण हुआ तो ये जो है 1 गुण में आ गया, इस प्रकार से जो है। तो जो है अब 3 गुण वाला जो होगा तो ये दोनों बाकी दोनों के कार्य को इतने दबा देगा कि काय दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसका महत्व जैसे नहीं, लेकिन रहेंगे तीनों, क्योंकि बिना तीनों के जो है कुछ नहीं होता, ये साथ साथ रहते हैं। जैसे ही जो है शनि राहु और केतु है, ग्रहों में जो है ये कहते सोचते हैं अरे राहु अब चला गया तो शनि अभी 3 कोष में है, करेगा, और वो केतु तो पता नहीं उसका जो है, कहते ना ये तीनों जो है बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल साथ साथ इकट्ठा होकर के पूरे चलते हैं। तो इकट्ठा होकर चलेंगे, कभी ये तो कभी वो तो कभी वो। इसी प्रकार जो है ये शनि राहु केतु जो है, ये केतु माने क्या है, केतु माने सत्व गुण है, वो सत्व गुण, केतु माने सत्व गुण। जब सत्व गुण होगा तो घर गृहस्थी ये सब में जो है लिप्त व्यक्ति होगा, है तो वो तो अनासक्ति पूर्वक न कर्तव्य कर्म करने लगता है। तो यहाँ कहेंगे अरे केतु हो गया, ये मानो कि घर द्वार संसार जो इसको जो मिलेगा नहीं, केतु दोष हो गया उसको जो है। तो इसलिए कहते हैं, और साधु संतों को जब केतु हो जाए तो फिर क्या बात है, वो तो पूरे तरह जो है परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं, केतु सबसे अच्छा उनके लिए है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है सत्वम सुखे संजयति, तो सत्वगुण यदि प्राबल्य है तो जो है सुख जो है मिलने लगेगा। और रज कर्मणि भारत, और रजगुण प्राबल्य हो गया तो सत्वगुण डाउन हो जाएगा और तमगुण भी डाउन हो जाएगा, तो कर्म करने लगेगा व्यक्ति जो है। और ज्ञानम आवृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत, और जो है ये तमोगुण जो है यदि प्रधानता हो गई तमोगुण की, तो ज्ञान को ढांक करके जो है वह प्रमाद की ओर ले जाता है, माने कि जो है व्यक्ति को जो है कुछ भी काम करने नहीं देता, जड़ अवस्था जैसे जो है बना देता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा, माने एक दूसरे को तीसरे को इसी प्रकार से जो है अभिभूत कर देते हैं और अपने अपने प्राधान्य का देख लेते हैं। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतो। तो हम कहते हैं कि जो है सर्वद्वारेषु देह, ये शरीर में जो है हर द्वारों में, माने हर इंद्रियों, द्वार माने इंद्रियां, इंद्रियां माने उपकरण, सभी उपकरणों में जो है क्या है प्रकाश होगा, माने कि हमारे मन जो है प्रसन्न होने लगेगा, बुद्धि हमारे प्रसन्न हो जाएगी, अच्छे जो विवेक शक्ति आने लगेगी जो है, तो इंद्रियां भी हमारे जो है प्रफुल्ल होने लगेंगे। तब जो है ये सत्वगुण का है। सर्वद्वार प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। तो उस समय में जो है क्या है कि हमारे जो है सारे के सारे जो कोई भी कुछ चाहे पढ़ाई लिखाई हो और चाहे कोई किसी भी बारे में जो कोई सलाह भी जो लेगा तो उसको जो अच्छा सलाह भी मिलेगा, तो इसलिए जो प्रसन्नता भी मिलेगा उसको जो है। तो ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्युत, समझ लीजिए कि जो है उस समय प्रसन्नता है तो इस समय समझ लीजिए सत्वगुण कर है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो कैसे पता लगेगा कि ये रजोगुणी है इस समय जो है, तो कहते हैं कि लोभ, उसके अंदर में लोभ होने लगेगा, किसी की वस्तु को जो प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे प्रवृत्ति जो है उसके हो जाएंगे कि जो है काम करने की जो है। कर्मणाम असम स्पृहा, कहते उसको स्पृहा लालची इच्छा हो जाएगी। और असम, सम का मतलब होता है कि जो है इंद्रियों का समन करना, मतलब कंट्रोल, नियंत्रण करना। तो यहाँ पर जो है क्या है, इंद्रियां जो है तो वो उच्छृंखल हो जाएंगे। तो उच्छृंखल जब हो गए तो फिर अपने अपने जो है जहाँ भागने लगेंगे, तो ये जो है अपने जो क्रियाशीलता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि जो है ये रजोगुणी है इस समय। विवृद्धे भरतर्षभ, और उसी प्रकार मोह का विवृद्ध होने से क्या होगा, कैसे, तो कहता अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहवेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। ये कुरु नंदन जो अप्रकाश है, माने कि जो असत स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है, तो ऐसे स्थितियां में जो आदमी रहता है, माने कि जो बिल्कुल डल रहे बना रहेगा, जो है उसका कार्य जो है किसी में करने को मन नहीं होगा, जस के तस पड़ा रहेगा, कोई बुलाया रहेगा, अच्छा चल रहा हूँ, ठीक है आता हूँ, पता लगा कि जो है 2 मिनट मार दिया है, तो जो है और उधर वो आदमी जो ताकते रह गया कि वो आएगा 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 करके है।
तो इसलिए कहते हैं कि अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एवच, प्रमाद भी है उसके जो है, तो उसका जो है असावधानता भी रहेगी, तो मोह भी हो जाएगा, हिताहित भूल जाएगा। जो हिताहित भूल गए तो कहीं उसको कहते हैं कि जो है जो पागल व्यक्ति होगा वो तो जड़े ना है, और क्या है। तमस्येता जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन, ये तमोगुण जब वृद्धि हो गया तो ये सब गुण जो दिखाई पड़ने लगते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहवृन् तत्तदो तमविदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। कहते हैं कि जो है अब बता रहे हैं कि गुण का क्या महत्व है, कैसे कैसे है। देखिए कि हम तो भाई ये ठीक है, ये सत्वगुण है तो रजोगुण है, ये तमोगुण है, तो उससे हमको क्या लेना देना है। तो कहते नहीं, तो जो है इस समय में तो जो है कम से कम जो है अपने आप को तो क्रिएटिव बनाएंगे, प्रसन्न भी आप रहेंगे, लेकिन जो है देहांत में होने पर क्या होगा ये समझते। ये तो सारे के सारे ऊपर का जितने बतला दिए कि तो जीवन में जीवित अवस्था में देखेंगे, तो देहांत में कहाँ होगा क्या होगा, तो उसी को अब कह रहे हैं कि जो है यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम जानती देहवृत, देहवृत माना देह का धारण करने वाला जो है व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, प्राणी जो है, तो वो जो है सत्वगुण का यदि जो है इसमें क्या है सत्वगुण की वृद्धि हुई है, माने पूरा आप व्यक्ति मर गए, तब क्या होगा, तब कहते हैं तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, तब कहते हैं कि जो उत्तम लोक को प्राप्त प्राणी जो है उत्तम लोक को प्राप्त करेगा, जो अमल है, जो बिल्कुल पवित्र है, जहाँ पर कोई जो है पाप जो नामक कोई चीज जो है नहीं है, ऐसे जो है निष्पाप लोक जो है, जो परम लोक है, उस परम लोक को वह जो है प्राप्त करता है। इसीलिए हमारा कहना था ये कि यदि हम सत्वगुण को जो है बढ़ाए रखेंगे तो हमको जो है इस लोक में भी आनंद मिलेगा, और साथ में अभ्यास के कारण जो है तो हमको जो सत्वगुण जो ऊपर की ओर ले जाएगा, जो है नीचे की ओर कभी जो है वो जो है नहीं लाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो है और रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ जोनि सुजायते। कहते हैं कि जो है जब रजगुण जो है तो वो बढ़ा हुआ है, सत्वगुण डाउन हुआ है और तमोगुण बिल्कुल भी डाउन हुआ है, ऐसे अवस्था में यदि कोई जो है मर जाता है, क्योंकि रजगुण का बढ़ना का मतलब है कर्म संग के साथ में जो अटैचमेंट है, इसलिए कहते हैं वो कर्म एक्शन करने लगता है, कर्म करने लगता है, कर्तृत्व भाव में आने लगेगा। तो इसलिए उसका जो है उस समय यदि मरेगा तो कहते हैं कर्मानुसारम फलम, तो कर्म के अनुसार जो उसको जो फल मिलेंगे तो उसको फल जो वासना है वो वासना बनेगी, तो फिर संचित वाले बन जाएगी, तो संचित में से पकने लगेंगे, तो फिर आरब्ध होने लगेगा, तो फिर आरब्ध होने से जो जैसा कर्म किया है तो जोनी में जैसे मनुष्य जोनी, देव जोनी, कुकुर माकुर सकर सकर ठकर खिचुड़ खिचुड़ जितने सब के सब में जो है वो आएगा अपने उसी अनुसार जो है। इसलिए कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते और तथा प्रलीन तमसी मूढ़ जोनि सुजायते। अब देखिए भाई कहते कि माने कि जो है सबसे बड़ी बात है कि जो है अब देखिए दूसरा कह रहा है मूढ़ जोनि है, तो वहां पर कर्मफल गया, मनुष्य जोनि में कर्मफल गया, तो कहते हैं रजोगुण यदि रहेगा तो वो व्यक्ति फिर जो है मनुष्य जोनि में आएगा। इसकी विशेषता देखिए कि जो है जो मरा रजोगुणी बन करके मरा, तो इसी में जो है फिर उसको जो है क्या है फिर मनुष्य जोनि में आना है। तो इसलिए जो है कम से कम जो है सत्वगुण नहीं भी बढ़ा तो भगवान से कहते हैं कि जो है जो कम से कम जो है ये रजोगुणी तो हमको बनाओ, क्रियाशील तो बनाओ, कर्मयोगी तो बनाओ, कर्म करते करते हम मर जाएं, कम से कम जो है खटिया मटिया में न जो पढ़कर मरें। तो यही जो है यही जो व्यक्ति सोचता रहता है, इसलिए कि रजोगुण में क्रियाशील बना रहता है, तो क्रिया करते करते आदमी मर जाए। कहते हैं ज्यादा जब बीमार हो जाएंगे, हटिया पड़ जाएंगे, तमोगुण हो जाएगा, आलस्य होगा, प्रमाद होगा, अनवधानता होंगे, मस्तिष्क नहीं काम करेंगे, तो कहेंगे जो है दादी माँ राम राम बोलो, अब काहे को दादी राम 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 बोलेगी जो है तो जो है जब उसके तो काम ही कर नहीं रहे, इंद्रियां तो काम ही नहीं कर रहे हैं, कुछ तो काम ही नहीं कर रहे हैं, और जो है उसके बाद जो कहते हैं कि जो है इंद्रियां सब काम कर रहे हैं, कुछ हो गया तुरंत मर गया कोई राम है, तो महात्मा गांधी बन गए।
आराम करके तो जो है, तो इस प्रकार से जो है तो क्या है, तो कम से कम जो है रजोगुण का तो कम से कम ठीक रहे तो जो है, लेकिन तमोगुण कभी जो है न किसी को मिले, ये हम भगवान से जो प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए कहते हैं तथा प्रलीन तमसी मूढ़ जोनि सुजायते। ये देखिए क्यों, इसलिए कि मूढ़ जोनि, मूढ़ जोनि क्या मतलब क्या है, वही नाली के कीड़ा उड़ा जो है फतिंगा फतिंगा है जो नरक जितने में है वो सब के सब उस जोनि में जो है वो व्यक्ति जो है उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो है कहते हैं कि भाई कि देखिए कि कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। जो सात्विक जो है, जो सुकृत है, आपने यदि अच्छा कर्म किया है, माना कि जिससे कि दूसरे को कष्ट न पहुंचे है, अर्थात जो आपके जो कर्तव्य कर्म, जो आप कर्तव्य कर्म करेंगे, तो जैसे हमने दिया है भूमिका में श्री चक्र निरूपण में कि कर्तव्य कर्म क्या है, तो कोई थोड़े है कि जो है करना है, माने कि जो व्यवहार, जो प्राकृतिक नियम के अनुसार जो व्यवहार है, बड़ों का, छोटों का, बीच वाले का, ये तीन चीज को लेकर के, तो इन चीज को लेकर के जो आप जो है तो करेंगे तो उसको जो वो सुकृत कहेंगे। कर्तव्य कर्म सुकृत होता है, तो सुकृत कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको सात्विकम निर्मलम फलम, तो उसको भी जब फल जो है उसका जो है बड़ा अच्छा मिलेगा। और रजसस्तु फलम दुखम, और जो राग, जो रज का फल है वो क्या, उसको दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं, हमको कहते पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये नहीं होना पड़े हमको, जब फिर जन्म लेना न पड़े, तो चाहे वो हम मनुष्य जोनि में आवे चाहे किसी जोनि में जावे, लेकिन हमको जन्म न लेना पड़े। इसलिए जो क्या है, ज्ञान की जरूरत है, जिसके जो है फिर जगत पाव निवर्तनते श्रद्धाओं परम, उस परम पद को जो है प्राप्त करा देते हैं ज्ञान से भगवान जो है। कहते हैं और क्या है, रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम, माने जड़ता जो है, बिल्कुल जो है मूढ़ है, मूर्ख है, तो इस पर जो है कष्ट जो होता है, जो अनवधानता है, ऐसे ये तम का फल है। जैसे कि ये सब हम लोग देखेंगे अभी 18वां अध्याय जो आखिरी वाले में जो आएगा, तो ये सब उनका सब मिल जाएंगे वहाँ कैसे कैसे होता है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतु ज्ञानमेव च। कहते हैं सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से जो क्या, सत्व गुण को आप वृद्धि करने लगेंगे तो आपको, आप ज्ञान जो है आपके अंदर में होगा, तो आप ज्ञानी बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञानादेव तो पहले ज्ञान से ही जो है उस परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। और रजस्व लोभ है एवं, रजोगुण बढ़ा तो सामान इकट्ठा करने लगेंगे बैठ करके, जो है वो ले आओ वो लाओ वो लाओ, जो भी देखे सब जो है सामान परिग्रही बन जाएंगे जो है? और प्रमाद मोह तमस भवतो ज्ञानम एवचो, तो तमस जो है क्या है, प्रमाद है और मोह है, और वो जो है अज्ञान है। अज्ञान माने यहाँ पर जो है क्या है, तो विवेक करने की शक्ति खो जाना, तो यही सब हो गई। जो विवेक शक्ति क्या है, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो बुद्धिनाश, बुद्धिनाश माने बुद्धि क्या, निर्णयात्मिका शक्ति, विवेचनात्मिका शक्ति को जो है बुद्धि कहते हैं। तो कहते हैं कि जो है प्रमाद मोह तमसो भवत ज्ञानम एवच ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता। अब देखिए तो भाई जो अच्छे लोक में जो है तो उस परम लोक में जो है, क्योंकि सत्व रज और तम, तो सत्व गुण से ऊर्ध्वम गच्छन्ति माने ऊपर की ओर जाएंगे, माने ऊपर कौन मिलेगा, जो है पुरुष ना मिलेगा, प्रकृति के, क्योंकि त्रिगुणात्मिका प्रकृति है ना, तो जो उसमें जो है वो प्रकृति से ऊपर कौन हुआ, तो पुरुष हुआ, तो पुरुष माने परमात्मा है, ब्रह्म है, तो इसलिए जो है उस ब्रह्मलोक इत्यादि को प्राप्त करते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य माने मर्त्य लोक में, जैसे हम लोग कहते हैं स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, तो स्वर्ग का मतलब हुआ है कि जो है ऊपर के लोग, जो अच्छे लोग जो है, और जो मर्त्य का माने मध्य लोक है, और पाताल जो हुआ वो निम्न गति है। पाताल का मतलब कहेंगे जमीन के अंदर में है क्या पाताल होता है, तो जो है वैसे जब सीधे जो पृथ्वी के ऐसे पूरा राड डाल देंगे इस पार से ऊपर, तो जो ग्लोब के तरह जो है चलने लगेगा, नहीं है ग्लोब के जो है दंड है, तो मेरुदंड है, तो फिर कहाँ पे पाताल, पाताल क्या है, समुद्र पे पाताल है क्या, तो कहते हैं कि नहीं, छोटे मोटे जोनियां जो है उसी को कहते हैं क्या, पाताल जोनि, सांप सांप बिच्छू बिच्छू ये सब। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा
और जघन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा, जो जघन्य गुण वृत्ति वाले हैं, माने कि जो है मारना काटना गाली देना हैन तन्ना चोरी चपारी करना जितने ही सब जो है प्रकृति के सब उल्टा उल्टा जितने काम है, ये सब के सब जो है क्या होंगे, अधो गच्छन्ति, है वही सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े वही सब जो है बनते चलेंगे। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति मद भावम सोधिगच्छति। तब कहते तो फिर हम क्या करें, कैसे जो है तब फिर जो है वो हो गए। तब कहते भगवान कहते हैं, अब उपाय बता दिया भगवान ने, कहा नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति, क्योंकि भाई मेरे तो नीचे ना है जो है प्रकृति है, तो क्या है, तो वो जो प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया, यदि भगवान कहते हैं कि मैं प्रकृति के ऊपर में जो है बैठ करके खड़े होकर के पैर रख करके माथे पर उसके पैर रख करके जो मैं जो है अवतरण करता हूँ, इसका मतलब है प्रकृति मेरी जो है नियंत्रित होकर के जो है काम करती है। तो ऐसे स्थिति में यदि है तो फिर जो है क्या है, उसके जो गुण है हमको कैसे जो है आघात करेंगे। अरे स्फटिक के पत्थर है तो स्फटिक के पत्थर रखा हुआ, तब वो लाल फूल लग दिए, उड़ल फूल आप रख दिए तो लाल हो गया वो, तो क्या स्फटिक का अपने लाल हो गया क्या? स्फटिक अपने सोचता है क्या कि मैं लाल हो गया हूँ, बिल्कुल जो है कुछ नहीं, वो फूल हट गया तो अपने जस के तस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए कहते नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपस्थिति, बिल्कुल जो परसिवर बना दृश्य सारा जगत संपूर्ण क्या है, ये प्रकृति क्या है, दृश्य वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट जो है वह जो है परमात्मा है, वह दृष्टा है, वह साक्षी है। तो साक्षी जो है विटनेस है, कोई कर्ता कभी नहीं है वो। इस प्रकार ये सारे गुण जो हैं वो गुण मुझे जो कर्तृत्व भाव नहीं दे सकते हैं, माने कि मैं कर्ता नहीं बन सकता गुण के कारण जो है, क्योंकि सारे तीनों गुण के कारण ही जो व्यक्ति जो है कर्ता बनता है। देखा हम लोगों ने कि ये सब काम जितने भी प्रकृति के नीचे जितने से भी काम होते हैं वो सब गुण के कारण होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मुझे है न अन्य गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपस्थिति, इस प्रकार से दृष्टात्व ज्ञान की जो हो जाता है, आई एम परसीवर ओनली जो है सोच लेता है तो गुणे व्यश्च परम व्यक्ति, तो अपने को कहाँ पहुंचे गए, गुण से हम ऊपर चले गए। गुण से ऊपर जब चले गए तब तो हम जो है वही जो है परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही जो है सब कुछ है। मदभावम सोधिगच्छति, वह जो है अपने स्वरूपत्व भाव को जो है प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति जो है। इसीलिए जो है कहते हैं और कि गुणान एतान अतित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विनिमुक्तो अमृतमस्नुते। कहते हैं जो है गुणान एतान अतीत्य, तो कितने गुण के, तीन गुणा, तो इन तीन गुणों को पार करके, माने सत्व और रजतम, तो ये जो क्या है सत्व रजतम जो है ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तो इस प्रकृति को यदि पार कर लिया तो जो कहा होगा ये सब, ये जो है क्या है, ऐसा जो देही है, देही माने जो जीवात्मा है अपने सभी जो शरीर में जो है, तो ये गुण भी क्या है, ये सब शरीर को ही तो उत्पन्न करते हैं। तो शरीर से हम पार हो गए, माने कि जो बियॉन्ड जो है 3 बॉडीज हैं, तो क्या है कारण शरीर और जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये तीनों शरीर से जब हम ऊपर हो गए, तीनों शरीर का मतलब क्या, कारण शरीर मतलब क्या जानते हैं, जो कर्म का वासना है, अज्ञान, इग्नोरेंस, तो वह जो है वासना जो है वह कारण शरीर, कौशल पड़ी है। तो जैसे कि जो है अब कि अपने स्वरूप को हम नहीं जाना, तो मैं अपने स्वरूप को, मेरा स्वरूप क्या है वास्तविक में, अकर्ता, तो अकर्ता है तो मैं अभोक्ता भी बनूंगा। तो लेकिन मैं अपने को मान लिया क्या, अहंकार से विमूढ़ होकर के मैं तो अपने को कर्ता मान लिया। जब कर्ता मानना तो कुछ काम करने की इच्छा होगी, जब काम करने की इच्छा होगी कुछ औजार चाहिए हमको जो है, तो औजार जो क्या है, तो इसलिए कहते हैं इनर इंस्ट्रूमेंट, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये सब इंद्रियां जो है ये सब क्या है औजार के रूप में है, माध्यम करण हो गए। और उसके बाद जब कहाँ बैठ करके कम काम करें, कहते हैं कि जो है तो एक बंगला भी चाहिए, माने कि आधार चाहिए। इसलिए ये शरीर जो है क्या है, ये आयतन है, भोगायतन ये शरीर है। तो कहते हैं उसके बाद इसे बैठ करके अब उन इंद्रियों के माध्यम से, उस मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, चित्त के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हम विषय का जाकर के बाहर में उपभोग करते हैं। तो उस भोग जब कहे तो हम जो क्यों कर्तृत्व भाव हमारा नहीं है, तो इसलिए हम कर्ता हो गए, क्योंकि आसक्ति भाव उसमें है, इसलिए कर्ता बन गए। और यदि आसक्ति नहीं हो लेकिन कर्म तो करेंगे, आंखें तो देखेंगे, लेकिन जो वहां पर जो है आसक्ति भी नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में जो हम कर्ता नहीं बनेंगे। यही तो इसमें गीता का सबसे बड़ा जो है ये रहस्य है कि अब जो है जो अकर्ता बन करके काम करो, कर्ता बन है। तो अकर्ता कैसे बनोगे? तो कर्म फला शक्ति, कर्मफल का जो है आसक्ति से, माने कि जो है कर्तव्य कर्म जो है केवल मात्र जो है वो करो। तो कहते हैं गुणान एतान, तीन गुणान एतान अतीत्य देही जो है तो समुद्भवान, कहाँ से तो कहते हैं जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त। तो जन्म मृत्यु और जरा मुक्ति माने कि जन्म मरण और बुढ़ापा अवस्था, माने व्यक्ति है तो इसमें हर समय जो परिवर्तन होता रहता है। ये शरीर जो है प्रति क्षण जो है परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि यदि प्रति क्षण नहीं बदलेगा तो वो संसार नहीं कहलाएगा। इसलिए कहते हैं संसरणशील जो है होता है, जो गतिशील है तो वो जो है क्या है, वही संसार है। इसलिए जो है इस संसार से जो है कि दुखों से जो है विमुक्त हो जाएगी। माने कि जो है ये क्या है, गुणों का काम है कि जन्म जन्मा जरा मृत्यु ये सब जो गुणों का काम है। तो जो तीनों गुण से आप परे हो जाएंगे तो तीनों गुण से परे होने से उनके दुख से होने वाले दुख से जो परिणाम से जो है हम जो मुक्त हो जाते हैं। तो फिर क्या मिलेगा हमको? अमृतम अस्मृते, तो अमरत्व धर्म को जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं क्या बताओ कि जो है ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कैसे जो है कहीं पहचान कैसे होगा इनका, क्या होता है वो जो है कि जो ऐसे जो जोगी बन जाए, ऐसे जो जानकारी वाला बन जाए, कैसे होता है? अरे ऐसे लोग कैसे आचरण भी कैसे करते हैं, तो ये भी तो बताओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 क्वेश्चन अर्जुन करता है। अब तो देखा जाए एक एक क्वेश्चन क्या क्या है। अर्जुन उवाचो कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किमाचार कथम चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कहते हैं कि जो है कैर्लिंगे, लिंगे माने चिन्ह है, किन चिन्हों से जो पता लगेगा कि ये 3 गुण वाला है जो है तो जो है बिल्कुल उससे जो है अतीत है बियॉन्ड 3 गुणास। तो कैसे पता लगेगा, कैसे जान लेंगे आप? तो कहा। और दूसरी बात है किमाचार है कि उसका आचार विचार कैसा है, कैसे जो है वो करता है व्यक्ति, जो गुणातीत व्यक्ति जो है वो कैसे उसका आचार व्यवहार करता है। और तीसरे कहते हैं और 3 गुणान अति कथम, 3 गुणान अतिवर्तक, ये 3 गुणों को जो है के परे होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, माने व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे उसकी साधना होनी चाहिए, ये 3 बात करते। इसको भगवान देखिए कुछ श्लोक में जो है यहाँ जो है 6 श्लोक में जो उन्होंने जवाब देते हैं कैसे जो है, बड़े बड़े मजे की बात है ये। श्री भगवान वाचो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कहते हैं देखिए भाई कि जो है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव, कहीं प्रकाश माने जो सत्वगुण है प्रकाश, प्रवृत्ति माने रजोगुण के प्रभाव, और मोह जो है तमोगुण का है। तो इन तीनों गुणों में जो है वह व्यक्ति यदि है तो ये तीनों गुण जो है कहते हैं कि इसको ना पकड़ना ना छोड़ना, इसको जो है ना पकड़ना ना छोड़ना। और यदि छोड़ भी दिया तो कहते हैं अरे हमने तो एक तो भोग छोड़ दिया है, उसको भी हम प्राप्त कर लेते तो फिर हमारी जो प्रवृत्ति फिर जो है पलट करके उसमें प्रवृत्ति फिर जो है नहीं होगी। माने एक बार जो छूट गया तो छूट गया, जो पीछे चले गया चला गया, जो वर्तमान में है ठीक है वर्तमान हम कर रहे हैं, जो आगे माना हला उसके बाद कोई चल। तो इसलिए कहते हैं तो क्या है करते सो को न कर्तव्य और भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमाने न काले न वर्तयंती विचक्षण। विचक्षण का मतलब वाइज, जो ऐसे वाले व्यक्ति जो है जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचते और जो आने वाला है उसके बारे में भी नहीं सोचते और जो वर्तमान है उसके बारे में ध्यान देते हैं। इसीलिए कि जो है हर तुम्हें जो वर्तमान यदि आपके भला है तो भूत भी भला हो जाएगा और भविष्य भी आने वाला भी भला हो जाएगा, क्योंकि वही तो है वर्तमान में है। इसलिए जो है इसलिए वर्तमान में हम जब हैं, जिस जोनी में हम वर्तमान में हैं तो उसमें जो अच्छे ढंग से अच्छे कर्म से हम करेंगे तो जो इसमें जो है कर्तव्य कर्म करेंगे तो जो अपने आप जो सही होगा, अपने आप सही होगा तो भूत भी सही हो गया, भविष्य भी सब सही हो गया।
तो इसीलिए कहते हैं कि यदि हमने कोई चीज किया उसको पीछे को पकड़ते नहीं है और आगे के लिए जो है परेशान भी नहीं होते हैं। और जो है इसलिए कह रहे हैं कि प्रकार न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि, तो द्वेष्टि न संप्रवृत्ता, जो है जो द्वेष पूर्वक जो है कोई चीज में संपूर्ण नहीं करते हैं, माने भिन्नता हम किसी में नहीं देखते हैं, सब में समान भाव में हम देखते हैं, सब कार्य हम कर्तव्य कर्म में करने। और न निवृत्तानि कांक्षति, और जो चला गया उसके लिए फिर जो है कि हम आकांक्षा नहीं रखते हैं, उसके लिए इच्छा कामना फिर नहीं बनते हैं, क्या ठीक है चला गया। तो इसी प्रकार से जो है तो उदासीनम बत आसीन, उदासीन बत आसीन, मैंने बताया था पिछले बार भी जो है कहा कि जो बत शब्द लगा, बत समय तुल्य है। जैसे उदासीन व्यक्ति किसी कार्य नहीं बताया था कि जो है कि अच्छा ये यार काम कर देना, तो उस कार्य से कोई मतलब यदि नहीं होगा कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, तो अरे किया नहीं अभी उठ रहा हूँ चल रहा हूँ, मान ली कर भी दिया, तो उसको कोई मतलब नहीं उसके रिजल्ट से जो है, क्योंकि ये रिजल्ट तो दूसरे किसी के लिए है ना। तो इसलिए वो क्या है, जिस प्रकार से जो है जिसने उसने तो काम किया लेकिन उसको कोई उस फल में, उसके फल में कोई अटैचमेंट नहीं है। तो इसीलिए इसी प्रकार के जो है जो व्यक्ति उदासीन होकर के आसीन ऐसे रूप में स्थित होकर के जो काम करता है, अर्थात कर्म फल में जो है अनासक्त भाव से जो है काम करता है, कर्तव्य कर्म करता है। गुणेर जो न विचाल्यते, तब फिर इन तीनों गुण से कभी वो विचलित जो है नहीं होता है। और गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठते नंगते, कहते ऐसे जो गुणा सब जो है, ये गुण सब क्या है, उसके लिए वो साधन बनते हैं। वो गुण जो है उनको जो है कर्ता नहीं बनाते हैं, कर्तृत्व भाव नहीं देते हैं, बल्कि वो जो है क्या है, ये मात्र सामान्य जो है साधन के रूप में रहते हैं। इसलिए प्रकृति साधन है, प्रकृति अध्वा है, वह शक्ति अध्वा है। उस अध्वा जो षड्ध्वात्मकम विश्वम जो है, उस विश्व जो है परे है, वह कौन है, तो वो विश्वातीत है। तो विश्वातीत जो है वो परमात्मा है, इसलिए वो विश्वमय बना है। तो इसलिए विश्वमय बन करके यहाँ दही बनाया गया, तो इसलिए कहते हैं कि जो है उस चीज को प्राप्त करो। उदासीन वदासीनो गुणमय जो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नंगते। तो गुण अपने आप काम करते हैं, हम जो है काम करते करते नहीं है, हम करता है। और इसी प्रकार से जब देखेंगे हैं तो सब बराबर है, चाहे सब तो गुण रजोगुण अवगुण, हमसे क्या मतलब है, तो सब तो अपने आप पूर्ण समय के अनुसार। कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्तु कांचन, कहते हैं तो इसी को जो दूसरा के कहते हैं किमाचार, तो कहते किमाचारम ये हो रहा है कि कैसे आचरण करता, करते वही देखियो व्यवहार में भी जो है, ये तो हमने देखा एक श्लोक जो उदासीन होता, दूसरे कहे कि जो है व्यवहार उसका फिर कैसा होगा, कैसा अच्छा, दूसरा प्रश्न का उत्तर है। कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन, कहते हैं चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, तो क्यों, यदि तो अपने स्वरूप को तो जान लिया ना, न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो फिर उसके लिए फिर क्या है, वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, वो बिल्कुल जो है रोगी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। स्वस्थ माने स्वस्थिन तिष्ठति इति स्वस्थ, जो अपने में रहता है, अपना में स्व माने कौन है, वो अपने आत्मस्वरूप, वो आत्मस्वरूप क्या है, अकर्तृत्व स्वरूप, जब अकर्तृत्व स्वरूप है तो अभोक्तृत्व स्वरूप, तो उसमें जो रहता है अकर्ता के रूप में जो रहता है, तो इसलिए जो है उसको ना सुख ना दुख, उसका रिजल्ट से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए समलोष्टास्म कांचन, चाहे जो वो सुने उसके लिए हो और चाहे ढेला हो, तो दोनों के बराबर ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्कृति, कहते हैं कोई चीज पे कहेंगे ये अच्छा लगा तब भी ठीक है भाई, और अच्छा नहीं लगा तब भी ठीक भाई, तो ठीक है, अब नहीं पसंद हमको तो हम नहीं ग्रहण करेंगे है, लेकिन ये थोड़े कि हो सकता है दूसरे किसी को पसंद हो, तो वो और किसी के लिए हो, तो इसलिए वो जो है हमारे अप्रिय है ऐसी बात तो नहीं है, और ये प्रिय है तो मेरे लिए जो प्रिय है हो सकता है वो दूसरे को किसी को न पसंद होता हो, तो इसलिए जो है, लेकिन किसी ना किसी को तो पसंद होगा कोई ना कोई चीजें, या किसी ना किसी को जो अपसंद होगा, तो इसलिए जो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी जो आवश्यकता है तो मैंने उसको ग्रहण कर लिया, और नहीं आवश्यकता है तो नहीं ग्रहण किया। तो इसलिए जो है तुल्य प्रिया प्रिय जो है और धीर, ऐसे व्यक्ति जो क्या है धीर होता है, इसी को धैर्यशीलवान जो है व्यक्ति कहते हैं। तुल्य निंदात्म संस्कृति, तो
कहते हैं कि जो है अरे बहुत अच्छा भाषण दिया, आप तो बहुत अच्छे बड़े नेता है। उसके बाद वहां जब जाएंगे नेता बनता है जो है, आज गाली फिर जो है उसके जाने के बाद जब मंच से उतरने के बाद फिर देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कह रहे कि तो क्या, अरे गाली दो तो जूता पहना दो, माला पहना दो, चाहे कालूराम श्रीमाली बना करके जो है जूता पहना दो, और चाहे जो है मोदी बना करके जो है प्रधानमंत्री बना दो, है तो क्या फर्क पड़ता उससे, जो है हटा दो चाहे उतार दो, मैं बैठा दो, है। तो इसलिए कह दिए कि जो है कि तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। तो निंदा आप में करो तो गाली दो, चाहे 1000 गाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया था ना कि 100 रुपया दीजिए तो हम नहीं लिए तो क्या करेगा, अपने पार्टी को उनको क्या लेना का जाए। तथा मानापमान यो, कोई मान सम्मान करना। आहा आइए उपाधि वितरण हो रहा है, पता लगा उपाधि ले लिए, उसके बाद फिर जो है हे असहिष्णुता आ गई, देखो 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 उपाधि जो है वापस करो पारो, जितने लिए हैं सबके सब वापस करो, है। और उसके बाद जब दूसरे कहेंगे अरे जितने और भी उपाधि जो लोग लिए हैं कुल लोग सब वापस जल्दी वापस करो। हाल तो बोल तो दिए हम वापस कर रहे हैं, लेकिन कोई वापस कर किया है आज तक के जो है। तब कहेंगे अरे नहीं यार ले लीजिए, हाँ उन्होंने मना लिया हमको इसलिए हमने ले लिया, वापस ले लिया। खाली किससे ना वापस किया, खाली मुंह जबानी जो है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब जो है मानापमान है, ये मान और सम्मान है। तो ये जो है स्थिति है। तो मानापमानयो तुल्यो मित्रारि पक्षे हो। तो हमको जो है समाज में रहना है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, व्यवहार तो होगा व्यवहारेण मजायते मित्र शत्रु। तो कोई व्यक्ति जो है मित्र कब बनता है और कोई व्यक्ति जो है शत्रु कब बनता है, तो व्यवहार से जो है पता लगता है कि जो है यदि हमारे बात के जो है नहीं पसंद आएगा तो हमारे जो अरुण जोशी जो है तो क्या है वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे आप स्वामी ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है इसका मतलब क्या है, मेरा विरोध कर दिए। तो विरोध कर दिए तो क्या मैं कहूँगा अरे इतने मैं बड़े विद्वान हूँ, इतना बड़ा प्रोफेसर हूँ, ये चूंकि और ये कुछ पढ़े लिखे भी नहीं उतने, अरे ये छोटे आदमी जो है मेरा जो विरोध करने लगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा तो ये शत्रु है, अरी हो गए, शत्रु हो गए। तो ऐसे स्थिति में जो क्या होगा, तो कहते हैं कि नहीं विरोध करिए, ठीक है विरोध किए हैं ना, तो इसका मतलब मुझ में कुछ कमी हो सकता है, उसको सुधार दिया जाए और अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कम से कम टोके, तो टोकने वाले भी तो कोई चाहिए। तो इसका मतलब वो शत्रु नहीं है, बल्कि वो क्या है, मुझ में जो कमी निकालता है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरा गाइड है, वो मेरा गुरु है। क्यों, गुरु हर समय में जो है शिष्य के अच्छे गुण को नहीं देखते हैं। हम तो जो है किताब जो लिखता हूँ मैं प्रूफ पढ़ता हूँ, तो जो प्रूफ रीडर होता है वो अच्छा को बहुत बाद में देखता है, लेकिन पहले क्या करता है, वो काटना शुरू करेगा, और कई जगह में आ गया तो मात्रा आ काट कैंसिल कर दे, डिलीट कर दिया, तो ये करता है। उसके बाद जब विषय का फिर बोध करता है कि हाँ इन्होंने कायदे से लिखा है कि नहीं, ये क्या विषय लिखा है, थोड़ा सा जो पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो जाता है। तो लेकिन पहले तो जो दृष्टि क्या है, वो जो गड़बड़ी में है, तो गड़बड़ी ही होता, सुधारने के लिए ना होता है सब जो है। इसलिए कभी भी जो है कोई व्यक्ति जो है ना शत्रु है और ना कोई जो है मित्र है, क्योंकि जहां कोई शत्रु होगा तो दूसरा कोई मित्र बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं इस समय क्या होना चाहिए कि तुल्य बराबर व्यवहार जो है होना चाहिए, मन में कभी जो है शत्रु मित्र का भाव जो है नहीं आना चाहिए। और सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सउच्यते। तो मैंने बताया था कि सर्वारंभ माने परित्यागी, माने सब कुछ जो काम करके जो छोड़ दें क्या है, तो वो तो कहते हैं कि भाई कि जो काम कर शुरू करके छोड़ दें। कुछ लोग, वो नीति सत्य वगैरह में आता है कि जो है क्या है, कुछ लोग तो क्या काम तो प्रारंभ करते ही नहीं है, और यदि कुछ जो है प्रारंभ तो कर दिए लेकिन आगे जो कंटिन्यू भी नहीं रखेंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रारंभ भी किया, अंत भी जो है पहुंचा दिया, उसका रिजल्ट भी प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पर जो कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, तो इसका मतलब क्या है, हमारे जितने भी कर्म हैं, हम कोई सकाम कर्म करते हैं या निष्काम कर्म करते हैं, तो कर्म तो करते ही करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो सकाम कर्म जो है प्रारंभ भी हमने किया है, तो क्या है वो हमारे जो है आगे चल कर क्या है, वो भावना जो है वो निष्काम भावना हो जाती है, बन जाती। इसलिए जो है उसको तब निष्काम भावना बन गए तो हमारे लिए क्या है,
तो आसक्ति रहेगा नहीं, कर्म फल के पर आसक्ति रहेंगे नहीं, तो इसलिए जो है हम बिल्कुल जो है कर्मयोगी बन जाएंगे। इसे परिस्थिति में कर्मयोगी कौन है? कहते जो कर्मफल में आसक्त नहीं रखता है वही कर्मयोगी है, जो कर्तव्य कर्म जो है करता रहता है। ऐसे व्यक्ति है जो है, ऐसे व्यक्ति जो है गुणातीत कहलाता है, तीनों गुणों से वह परे कहलाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अब ये जो है इधर दो ठो जो है, अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर था। मैंने कहा कि कौन जो है इन तीनों गुणों को जो किस साधना करके, कैसे साधना करके जो है प्राप्त कर सकते हैं, तीसरा प्रश्न का जो है वो जवाब दे रहे हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते हैं जो व्यक्ति मुझे अव्यभिचारेण भक्ति योगेन है, कर देखिए अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माने कि ऐसे नहीं कि जो है थोड़ा सा आज भक्ति किया और कल फिर कहते अरे फिर मैं तो परम भक्त था। लेकिन क्या बतावे, वो हनुमान जी आए तो जो है और हमको कहे क्या रे तुम जो दूसरे के जो भक्त बने हो, मारेंगे गदा जो है उठो। तो उसके बाद जो है तो फिर क्या हुआ, हम तो हनुमान जी के भक्त बन गए। और फिर उसके बाद आए राम जी, कहते बाण मारेंगे, बाण जो है तुम हमारे जो हनुमान के तुम भक्त बने हो। अरे भक्त के भक्त कोई बनता है वो तो प्रभु के जो है भक्त बनता है। तो इसलिए जो है तब कहेंगे अरे ठीक है बात है, नौकर के जो है कोई है मानेगा। इसलिए जो उससे अच्छा कि जो नौकर के जो मालिक जो होगा उसको हम सेवा करें। तो फिर हनुमान जी को भी छोड़ दिए, तो फिर जो राम जी को पकड़े, तो फिर जब राम जी को पकड़े तो कहेंगे अरे ये तो दशरथ के बेटा राम है, हम तो जो आत्मा राम आनंद रमण वाले हैं, हम तो उस निराकार राम के जो है भजने वाले हैं। तो छोड़ो ये राम भी बेकार है। तो इस प्रकार से जो है जो हमारे जो भक्ति है वो पराभक्ति नहीं है, वो अव्यभिचार जो है नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं व्यभिचार भक्ति कहते हैं। माने कि एकनिष्ठ भक्ति जो हमारी जो नहीं है, ये वास्तविक भक्ति क्या है? भक्ति योग कहा। भक्ति योग कौन? भक्ति मतलब अपना जो है स्वरूपानुसंधान भक्ति। तो मैं जो अपना स्वरूप का अनुसंधान कर रहे हैं यही भक्ति है। और उसमें बार बार अपने चित्तों को लगाए रखना, बार बार जो है अहरह जो है उस भक्ति जो है स्वरूप का अनुसंधान करना ही जो है योग है। तो भक्ति योगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो है उस क्या है वो भक्ति योगे न सेवते, उस भक्ति योग से सेवा जो करता है सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वो व्यक्ति जो है जो स्वरूप का जो है अनुसंधान जो है करता रहेगा निरंतर, जो है जो कर्तव्य कर्म करते हुए कर्म योगी बन करके जो है करता रहेगा, वही व्यक्ति जो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही जो है ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, वही ब्रह्म के समान जो बन जाता है, ब्रह्म के समान जान जाता है, ब्रह्मविद हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो, जान ही तुम ही हो जाई। तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो है सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और फिर क्या होगा इसके बाद कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। कहते हैं कि जो है तब वो जो है उसमें हम प्रतिष्ठित हो जाए। उसके बाद जो है क्योंकि पार कर लिया, तो ये गुणों के पार कर लिया, गुणों के कार्य को पार कर लिया हमने, हैं, तो उसके बाद ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिया। तो उसमें क्या है वो अव्यय है, इसका कभी जो घटता नहीं है और जो है वो अमृत है। अमृत का मतलब है अमर है, अमर का मतलब जो नित्य तत्व जिसको जो है वो विनाश नहीं होगा उसका जो है। इसलिए जो है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृत तत्व से अवश्य जो और शाश्वत जो शाश्वत है नित्य तत्व है। और धर्मस्य मतलब है जो धर्म है, क्या कौन सा धर्म है? उस ब्रह्म धर्म है, वो आत्म धर्म है, वो कर्तव्य धर्म है, वो जो है ये धर्म को जो पालन करने वाला है। तो वो कैसा है? ऐसे व्यक्ति का जो है जो सुख है, सुख का कहता सुख से एकांतिकस्य, और सुख का भी जो है सुख क्या है वो सुख स्वरूप है, एकांतिक सुख स्वरूप है। माने कि ये नहीं कि जो है निरंतरता जिसमें जो है, इसलिए कहते हैं उसको जो है वो स्वरूप और रूप दो चीज अलग अलग रखिए भाई। कि स्वरूप का मतलब होता है कि जो है जिसके बिना जो है वो वस्तु की जो है सत्ता नहीं रहेगी, है
और वो जो है उसके लिए स्वरूप बोलते हैं। और रूप का मतलब हुआ कि जो है उसमें उसकी ज्यादा रहती, जैसे अब जो है वहाँ के लड्डू ले आइए, कहाँ के, संकट मोचन जगह, वहाँ वाले के पास में रहता है जो बड़ा अच्छा अच्छा लड्डू बनता है, तो वहाँ के लड्डू ले आएंगे तो उसमें उसको क्या कहेंगे, तो मिठाई तो कहेंगे ना, मीठा लगेगा तो मिठाई बोलेंगे। तो मिठाई जब कहेंगे तो इसका मतलब क्या है, मीठा तो है उसमें तो अधिक, इसलिए उसका नाम मिठाई। लेकिन है तो बेसन भी है उसके अंदर में, लेकिन जो वो क्या है, मयट प्रत्यय, मय माने कि जो है मय माने प्राचुर्य अर्थ में, तो इसमें कि उसमें मीठा ज्यादा है इसलिए मिठाई, खट्टा है ज्यादा है तो खट्टाई। तो इसी प्रकार के, लेकिन स्वरूप जब कहेंगे तो इसका मतलब यदि उसमें मीठा न डला जाए, है अलग कर दिया जाए, और मीठा को आप अलग कर दीजिए, और मीठा से जो मीठापन को आप खत्म कर दीजिए, चीनी से यदि आप मीठापन को खत्म कर देंगे, गुड़ से जब आप मीठापन को खत्म कर देंगे तो गुड़ गुड़ नहीं रहेगा और चीनी जो है वो मीठा रहेगा नहीं। तो इसलिए स्वरूप, स्वरूप का मतलब यही है कि जो है क्या है, वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्म स्वरूप जब प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्म जो है एकमात्र ही अपने ही स्वयं रहता है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो वे जो अनुभूति जो है उसकी कैसे होती है, तो वहां दृष्टा दृश्य की अनुभूति नहीं होती है, वहां पर जो अनुभूति होती है वो क्या है, जिस प्रकार से आपने गुड़ खाया और आपको मधुर का मीठा लगा, तो मैं पूछूंगा कि कैसा लगा, कितने % मीठा लगा, अरे गुड़ खाए तो मीठा तो लगा, मीठा लगा तो आप खा लीजिए तो पता लग जाएगा कैसे मीठा होता है क्या होता है। तो इसी प्रकार के जो है अनुभूतियां अभी केवल बताती है। तो इसलिए शास्त्र तो धर्म से सुख से एकांत, ऐसे व्यक्ति की जो उस ब्रह्म में जो प्रतिष्ठा जाती है, इस प्रकार के सारे जो है गुण जो लाभ होते हैं उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। योम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग जोगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय।